अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज एक जबरदस्त टॉपिक बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्क्वायर रूट ट्रिक बेटा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे विद इन 9 सेकंड्स में उसका आंसर दे सकते हैं बेटा। आप मेरे साथ बने रहो बेटा, कुछ 10 या 15 मिनट में आप भी देखोगे कि हम और आप मिलके करेंगे लास्ट में कुछ क्वेश्चन का स्क्वायर रूट जो आपको विद इन 9 सेकंड्स आना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या रूल है यहाँ पे वो आप थोड़ा सा याद रखो। कुछ चीजें जो हमें इस रूल के लिए याद रखनी पड़ती है, बहुत ही आसान से चीजें हैं, वो ये है, कुछ नंबर्स का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। सपोज 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिमिलरली 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिमिलरली 3 का स्क्वायर किसके बराबर? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यहां तक मत है कोई मुश्किल, ये आपको याद है ना। 1 का स्क्वायर पता है आपको, 1, 2 का स्क्वायर पता है आपको, 4, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर, 16, 5 का स्क्वायर, 25, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 64, 9 का स्क्वायर, 81, 10 का स्क्वायर, 100 बेटा। अच्छा, ये रहता है कि अगर आप 20 तक नंबर्स का स्क्वायर याद करो, ठीक है? चलो फिलहाल आप देखो, आज हम कुछ ये जो एसएसबी के कुछ एग्जाम्स होते हैं, क्लास 8 के कुछ एग्जाम, क्लास 8 में भी ऐसे क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, या जो एनटीएससी का वो जो एग्जाम होने वाला है उसमें ओलंपियाड में ऐसे कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखो बेटा, करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर रखो, एक छोटा सा डिब्बा है जो आपको याद होना चाहिए इस ट्रिक के लिए। जो आपका नंबर होता है, जो आपको नंबर दिया जाता है, जिसका आपको स्क्वायर रूट ढूंढना होता है बेटा, मानो उसमें जो यूनिट डिजिट था, ये नजर रखो बेटा यहाँ पे, सर उसमें जो यूनिट डिजिट था सर, उसके लिए आंसर क्या आएगा हमारे पास? जिस नंबर को आपको स्क्वायर रूट ढूंढना है उसमें मानो आपके पास यूनिट डिजिट 1 है, आपके पास, या यूनिट डिजिट 4 है बेटा, या यूनिट डिजिट 5 है, या यूनिट डिजिट 6 है। सिमिलरली यूनिट डिजिट और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है यूनिट डिजिट 9, ठीक है? किसी भी स्क्वायर रूट नंबर पे बेटा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पे ये ही 5 नंबर्स हो सकते हैं बेटा। क्योंकि एक छोटा सा रिमार्क भी आप लिख के रखो बेटा, यहाँ पे एक रिमार्क लिखवाऊंगा, ये रिमार्क आप याद रखो बेटा। एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट पे बेटा, अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स में से कोई नंबर है 2, 3, 7, 8, अगर कोई भी दुनिया का नंबर अंडर रूट में हो बेटा, मानो आपको किसी ने पूछा अंडर रूट ऑफ 2, 2, 4, 3, लास्ट पे इन 4 में से है ना कोई, लास्ट पे इन 4 में से कोई नंबर अगर हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कोई इंटीजर नहीं होता है सर। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या याद रखा यहाँ पर? अगर दुनिया में कोई भी नंबर आपको दिया जाए जिसके यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट अगर इन 4 में से कोई होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आसान हुआ। बाकी जो बचे डिजिट वो बचा हमें 1, 4, 5, 6, 9, ये अब हो सकते हैं यूनिट डिजिट पे, क्योंकि वो 4 तो क्लोज हो गए, वो 4 नहीं होते हैं। जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो आंसर जो हमारा रहेगा वो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ये बहुत ही आसान है याद रखना। सर जो 4 है इसके लिए आंसर आता है बेटा, जो 4 है इसके लिए आंसर आएगा हमारे पास, इसके लिए आंसर आएगा हमारे पास 2 और बेटा 8।
मैं भी आपको बताऊंगा बेटा, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आपको। ये बहुत ही आसान है। 5 के लिए आंसर 5 आता है बेटा। 6 के लिए आंसर या तो 4 आएगा बेटा, या तो हमारे पास 6 के लिए 6 ही आंसर आता है। और 9 के लिए बेटा आंसर या तो 3 आता है, या तो 9 के लिए 7 आता है बेटा। बहुत ही आसान है। सर आपने ये जो छोटा टेबल है कैसे बनाया, यहाँ नजर रखो। 1 जो है ना 1, आपको देखना है जब 1 का स्क्वायर लेते हैं ना, तो मतलब 1 किस किस नंबर पे आता है। यहां से देखो, ये जो 1 आया ना लास्ट पे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर पे 1 आया। आंसर देखो इस साइड में 1 कहां कहां पे है सर, 1 है 1 के वक्त, इसीलिए 1 लिखा यहाँ पर। आंसर में 1 आ सकता है। और भी 1 आता है सर एक जगह। कहां पे 1 आता है बेटा सर, यहाँ 9 का स्क्वायर में 81 आया था। मतलब 1 जो है ना, अगर आपको यूनिट डिजिट में 1 होगा तो आंसर पॉसिबिलिटी है या तो वो स्क्वायर किसका होगा 1 का, या किसका स्क्वायर होगा 9 का बेटा। कंफ्यूज मत हो जाना। सर ये 4 किस किस में यहाँ आता है, देखो 4 यहाँ पे आ गया, मतलब 2 के जब 2 का स्क्वायर लिया था। और 4 बेटा यहाँ पे आता है लास्ट पे जब आपने 8 का स्क्वायर लिया था, इसीलिए मैंने 4 के लिए 2 और 8 लिखा। 5 आता है बेटा खाली 5 में, इसीलिए 5 में 5 लिखा। 6 आता है बेटा, या तो 4 में भी लास्ट पे 6 आता है, या तो 6 में भी लास्ट पे 6 आता है। सिमिलरली फॉर 9 बेटा, 9 आता है एक तो 3 में, और आता है 9 बेटा 7 में। समझ आ गया। 7 का जब स्क्वायर लेते हो लास्ट पे 9 आता है, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आता है। ये टेबल हम वहीं से बनाते हैं। ठीक है बेटा, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो बेटा। अब हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1, मानो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमें पूछा गया बेटा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, पहला नंबर जो हमें बोला गया वो है 7921। इसका सर स्क्वायर रूट ढूंढे। बेटा स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसने हमें बोला है उसको स्क्वायर रूट ढूंढो, मतलब रूट इस पे लेना है बेटा। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, इसके ऊपर एक्चुअली रूट का मतलब 1/2 होता है बेटा, ये समझ लेना। सर अब कौन सा ट्रिक है जो आप बताने जा रहे हो, वो ये है बेटा, जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको इस साइड से बेटा, इससे दुनिया वाले राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड से आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है पेयरिंग करना बेटा। क्या स्टार्ट करना है, पेयरिंग करना। सर पेयरिंग मतलब 2-2 का पेयर बनाना है बेटा आपको, 2-2 नंबर्स का पेयर बनाओ। इसके बाद करना क्या है आपको, अब देखो इस पहले वाले पेयर में यूनिट डिजिट पे कौन था 1, और 1 के लिए इसमें देखो आंसर क्या क्या है। सर 1 के लिए आंसर है या तो 1 या तो 9। देखो यहाँ पर 1 के लिए आंसर 1 और 9 बेटा। जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं बेटा वैसे ही आपको भी लिखना है। अब ये जो यहाँ बचा पेयर बेटा वो है 79। ये 79 देखो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। सर 79 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। सर एक तो हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर सर 81। इन 2 नंबर्स के बीच में बेटा आता है हमें 79। लेकिन आपको करीब जाना होता है 79 को, आपको देखना है किन 2 के बीच में आता है। ऐसा नहीं आप लिखोगे बेटा यहाँ 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। अब इनमें से जो छोटा होगा, जिन 2 नंबर्स के बीच में ये आता है, बेद में इनमें से जो छोटा है ना बेटा, छोटा कौन है 8, तो आंसर हमारा या तो 81 होगा और 89 होगा बेटा। सर यहाँ पे तो 2 आंसर आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है। देखो लास्ट स्टेप क्या है बेटा, इस ट्रिक का लास्ट स्टेप ये है। अब देखो क्या ये 79, ये जो 8 का स्क्वायर 64 था, 9 का स्क्वायर 81 था, क्या ये 79 इस 64 के नजदीक ज्यादा है कि 81 के नजदीक ज्यादा है।
सर 79 तो 81 के नजदीक है, क्योंकि 79 के बाद 80 और 81 सर बहुत नजदीक है 81 को। आपको मतलब इन दो नंबर्स में से जो बड़ा था ना 81, 79 बड़े नंबर के नजदीक है ना, 79 बड़े नंबर के नजदीक, तो आपको भी यहाँ इन दो में से बड़ा सिलेक्ट करना होता है। इसका मतलब ये है बेटा अंडर रूट ऑफ 7921 किसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 89 का स्क्वायर और ऊपर से रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल, 89 बेटा हमारा आंसर। कितना आसान था बेटा, है ना, बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट पार्ट करें बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थोड़ा सर कम समझ आ गया बेटा, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, एक कुछ एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। तो आप देखो बेटा, अभी मैंने क्या बोला सर, आपने बोला सबसे पहले यहाँ राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करो। क्या करना है स्टार्ट बेटा, पेयरिंग स्टार्ट करना है। पेयरिंग के बाद मैंने क्या बोला, जो पहला पेयर होता है उसमें यूनिट डिजिट देखो, कौन सा नंबर यूनिट डिजिट है सर, 1 है। और 1 के लिए आंसर क्या आता है, जब 1 यूनिट डिजिट पे है आंसर आएगा 1 और 9। देखो यहाँ पर 1 और 9 बेटा। बाद में देखना क्या है सर, 50 देखना है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। 50 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आएगा सर, 50 आता है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इन्हीं दो के बीच में सर आता है 50। बेटा हमेशा याद रखो, पहले देखो इन दो में से जो छोटा है ना पहले वही ले लो बेटा। मतलब क्या 7 छोटा है कि 8 छोटा है सर, 7 छोटा है, मतलब या तो आंसर 71 होगा और आंसर 79 होगा। बाद में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं सर, हम देखते हैं क्या ये 50 ज्यादा करीब था 49 को कि ज्यादा करीब है 64 को। लेकिन सर हमें पता है 50 ज्यादा नजदीक है 49 को, मतलब 50 छोटे वाले नंबर के नजदीक ज्यादा था। आपको इन दो में से उस वक्त छोटा वाला चूज करना है, मतलब आंसर आएगा हमारे पास 71 आंसर निकलेगा। इसका मतलब ये है अंडर रूट ऑफ 71 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल 71। 71 का स्क्वायर किसके बराबर निकला, 5041। कितना आसान है ये। चलो और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। थर्ड एग्जांपल बेटा, जहां पे हमें पूछा गया स्क्वायर रूट निकालो इसका, किस नंबर का, 6724 सर, 6724। सर क्या ये किसी भी जगह ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं बेटा, किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हो बेटा। यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला गया है ना बेटा, स्क्वायर रूट नंबर ऐसे दिया जाता है लेकिन आपको खुद ही स्क्वायर रूट इसके ऊपर डालना होता है। तो बोलो मुझे पहले क्या करना है सर, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है पेयरिंग। जो पहला पेयर बनाया उसमें यूनिट डिजिट देखो, वहां पे 4 है और 4 के लिए यहाँ पर हमारे इस बॉक्स में आंसर 2 और 8 आता है सर, 2 और 8। 67 देखो बेटा किन दो नंबर्स के बीच में आता है सर, 67 तो स्क्वायर्स के किन के बीच में आता है, यहां से भी देख सकते हो बेटा सर 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। सर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, सर इनके बीच में आता है 67 बेटा। हमेशा क्या मैंने बोला, दो में से जो छोटा है वही चूज करो, मतलब 8 को चूज करो, आंसर या तो 82 आएगा या तो 88 आएगा बेटा। अब जब आपको पता चल गया है बेटा, क्या रूल मैंने बोला था, हमें देखना है सर क्या ये 67 ज्यादा नजदीक 81 को चला जाता है कि ज्यादा नजदीक 64 को। आपको पता होगा सर 67 ज्यादा नजदीक है 64 को। जब 64 को नजदीक है मतलब छोटे वाले नंबर को नजदीक है, यहां से भी छोटा वाला नंबर चूज करो, आंसर आएगा 82। स्क्वायर रूट ऑफ 6724 बेटा, आंसर आएगा 82 बेटा।
जैसे साइंस में हर एक क्वेश्चन में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सेप्शनल केस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है बेटा। वो एक्सेप्शनल केस में बताऊंगा। इस रूल को जो फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल खाली एक ही क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 1296 बेटा, ये आपको याद रखना है। ये बराबर है बेटा 36। इसका आंसर आता है 36, मतलब 1296 36 का स्क्वायर है बेटा। 1296 36 का स्क्वायर, वो स्क्वायर और रूट कैंसल होके 36 आंसर आता है। देखो रूल के हिसाब से बेटा, मैंने क्यों कहा ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये याद रखो, एक्सेप्शनल केस है। मैंने क्यों कहा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि असल में इसका आंसर समथिंग डिफरेंट आता है बेटा। सर 96 का तो आंसर 6 का बेटा, देखो पहले पेयर का यूनिट डिजिट 6 के लिए आंसर 4 और 6। सर दूसरा पेयर जो है वो 12 है। 12 किन के बीच में आता है सर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमें दो में से छोटा वाला चूज करना है, मतलब या तो हमारा आंसर 34 होगा या तो 36 होगा बेटा। लेकिन जब आप देखोगे बेटा 12 ज्यादा नजदीक है बेटा, 12 ज्यादा नजदीक है 9 को बेटा। 12 ज्यादा नजदीक किसको था, 9 को। तो आंसर क्या आना चाहिए था सर, 12 जब छोटे वाले नंबर को ज्यादा नजदीक है, हमें भी यहाँ छोटा वाला नंबर चूज करना था। आंसर आना चाहिए था 34, लेकिन आंसर आ गया 36। ये बेटा एक्सेप्शनल केस है इसका, ठीक है बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब हम थोड़ा सा कुछ क्लास 8th के बेटा, कुछ क्लास 8th का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है बेटा, उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो चैप्टर भी बहुत आसान लगे ये वाला ट्रिक अप्लाई करके। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स। ये सारे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। आमतौर पर क्लास 8th में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं या तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमें 5 मिनट कम से कम खाता है इसको सॉल्व करने में। लेकिन फटाफट हम देखेंगे हमारा जो मेथड है वो कैसे इसको सॉल्व जल्दी करेगा बेटा। पहला नंबर है 2304। तो सबसे पहले बोलो बेटा पेयरिंग करना। सर 2-2 का पेयरिंग करना। पेयरिंग किया तो पहले पेयर में देखो यूनिट डिजिट कौन बेटा, 4 के लिए आंसर क्या आएगा 2 और 8 सर। दूसरा जो बेटा दूसरा जो पेयर बचा वो कौन सा नंबर 23 किन के बीच में आता है सर, 23 तो आता है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इन्हीं के बीच में 23 आता है। मैंने बोला हमेशा चूज करो छोटा वाला पहले बेटा। 4 की 5 लोगे बेटा, 4 लेगे आंसर 42 आंसर आएगा या 48 आंसर आएगा। अब ये कैसे चूज करोगे 42 के 48, हम देखते हैं सर 23 क्या ज्यादा इस 16 को नजदीक है कि 25 को नजदीक है। हमने देखा 23 ज्यादा नजदीक 25 को है, मतलब हमें भी ये पहले मतलब डाउन वाला नीचे वाला नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब 23 दो में से बड़े नंबर को ज्यादा नजदीक था 25 को, इसीलिए हमें भी इन दो में से बड़ा वाला नंबर चूज करना है। 48 आंसर इसका है ना। बहुत ही आसान ट्रिक बेटा। आप बोलोगे सर इसमें भी तो टाइम लगता है, ये समझाने में टाइम लगता है, वरना बहुत आसान है। चलो दूसरा नंबर देखते हैं, और एक नंबर देखेंगे। सर मानो किसी ने पूछा अंडर रूट ऑफ, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप भी कीजिए, 4, 4, 8, 9 सर। जरा बोलो यहाँ पे क्या होगा सर, पेयरिंग स्टार्ट, यहाँ से पेयरिंग करना है बेटा। तो बोलो दूसरा नंबर। सर दूसरे में हमारे पास है 89 सर। 89 में 9 है यूनिट डिजिट पे, और 9 का हमें पता है सर, 9 के लिए ऑप्शन आएगा या तो 3 या तो 7, यहाँ पे बॉक्से में देखो। और 44 जो है सर हमें पता है 6 का स्क्वायर आता है 36, और 7 का स्क्वायर है 49 के बराबर सर। और इन दो में छोटा 6 है, तो हमें आंसर या तो 63 आएगा और 67 आएगा।
सर अब हमें ये देखना है क्या हमारा ये जो 44 है ये नजदीक ज्यादा 36 को है कि 49 को, लेकिन हमने देखा 44 ज्यादा नजदीक है 49 को। तो हमें भी इन दो में से बेटा क्या ऊपर वाला नंबर चूज करोगे कि नीचे वाला नंबर? सर हम नीचे वाला नंबर चूज करेगा क्योंकि 44 ज्यादा नजदीक इस 7 के स्क्वायर के बराबर है, मतलब बड़े नंबर के बराबर है, नजदीक है। तो आप भी इन दो में से बड़ा चूज करो, वो है 67 आंसर आएगा बेटा। बहुत ही आसान है बेटा। चलो अब 3 डिजिट नंबर में भी एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। मानो किसी ने आपको पूछा कल √5 to 9, फटाफट बोलो बेटा। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? पेयरिंग के लिए रूल बोला ना, यहाँ से बेटा, कहाँ से? राइट हैंड साइड से, कोने वाले साइड से। 29 का पेयर बनाया, 5 बचा ऐसे ही। 29 में यूनिट डिजिट बोलो बेटा 9 सर, और 9 के लिए आंसर या तो 3 या तो 7। 5 देखो किन दो स्क्वायर्स के बीच में है सर? 2 का स्क्वायर होता है ना 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 इन्हीं के बीच में आता है। तो यहाँ से छोटा चूज करना होता है हमेशा, 3 नहीं बल्कि 2 चूज करना है। आंसर 23 और 27 आएगा। अब 5 देखो क्या ये ऊपर वाले नंबर को ज्यादा नजदीक है कि नीचे वाले नंबर को? सर 5 तो ऊपर वाले नंबर को ज्यादा नजदीक है। आप भी इन दो में से ऊपर वाला नंबर चूज करो, 23 इसका आंसर आएगा बेटा। बाकी जो बच्चे यहाँ पे कुछ पार्ट्स बेटा ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट्स का ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए खुदा हाफिज।